और ब्रेक के बाद रायबरेली से खबर लेते हैं, जहां पर पुलिस का एक बड़ा खुलासा हुआ है। मुनव्वर राणा के बेटे पर फायरिंग का मामला था। तबरेज ने खुद चलवाई गोली। पुलिस ने इस बात का खुलासा किया है, चाचा को जमीन विवाद में फंसाने की साजिश में उसने खुद पर गोली चलवाई। मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुनव्वर राणा का बेटा तबरेज इस वक्त फरार है। पुलिस ने ये सारी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कही है। तबरेज को पकड़ने लखनऊ गई थी पुलिस और इसी दौरान मुनव्वर राणा के घर पहुंची थी रायबरेली पुलिस। तो रायबरेली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। मुनव्वर राणा के बेटे पर फायरिंग का मामला है। तबरेज ने खुद पर गोली चलवाई। कहा यह जा रहा है कि जमीन का विवाद था जिसमें वो चाचा को फंसाना चाहता था और इसने पूरी साजिश रची। इस मामले में 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुनव्वर राणा का बेटा है तबरेज, जो कि फरार है और उसी को ढूंढने के लिए लखनऊ पहुंची थी रायबरेली पुलिस। कोतवाली और एसओजी की टीम को लगाया गया था, जिनके द्वारा कई सीसीटीवी फुटेज और आसपास के लोगों से पूछताछ और अन्य अपराधियों से पूछताछ की गई, जिसके क्रम में यह बात संज्ञान में आई कि तबरेज ने अपनी पैतृक संपत्ति जितना कि इनका हिस्सा है उससे कुछ अधिक बेच दी थी, जिससे कि इनके चाचा लोग को जानकारी मिल गई थी। उसके आधार पर उन लोगों ने आपत्ति जाहिर की थी। इसको लेकर तबरेज भी परेशान था और उसके द्वारा यह योजना बनाई गई कि यदि मुझ पर फायरिंग हो जाती है तो ये अपने चाचाओं को इसमें फंसा देगा और वो लोग पीछे हट जाएंगे। साथ ही साथ इसका यह भी प्लान था कि ये तिलोई से चुनाव लड़ना चाह रहा था, जिसके लिए यदि ऐसी कोई घटना इसके साथ हो जाती है तो इसे मीडिया कवरेज मिल जाएगा और सरकारी सुरक्षा भी मिल जाएगी। इसको लेकर इसने यहाँ जनपद रायबरेली के 2 लोग हलीम और सुल्तान के साथ प्लानिंग की। हलीम ने 2 शूटर्स उपलब्ध कराए, जिनका नाम सतेंद्र और शुभम है। इन दोनों शूटर्स ने इनके कहने पर इनकी गाड़ी पर फायरिंग की। पूछताछ के आधार पे, सीसीटीवी फुटेज के आधार पे, अन्य तकनीकी एविडेंस के आधार पे आज 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें ये 2 शूटर्स सतेंद्र और शुभम हैं। साथ ही में प्लानिंग करने वाले हलीम और सुल्तान हैं। इनके पास से वो वेपन जो कि घटना में प्रयोग किया गया था, वो मोटरसाइकिल जो कि घटना में प्रयोग किया गया था, वो मिल गई है। साथ ही साथ प्लानिंग करते हुए, बात करते हुए इनके कुछ सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं और कुछ अन्य टेक्निकल एविडेंस मिले हैं, जिसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। 4 लोगों की गिरफ्तारी इसमें की जा चुकी है। तबरेज आज के डेट में हमारे यहाँ से वांछित है, जिसे गिरफ्तारी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द से जल्द उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। और पुलिस के खुलासे और सुमैया राणा के घर छापेमारी को लेकर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया ने पुलिस पर कई सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस को जहां जांच करनी थी वो नहीं की और उल्टे हमारे ऊपर आरोप लगा रही है। जा रहा है रायबरेली पुलिस के हवाले से कि आपके भाई के ऊपर कोई जानलेवा हमला हुआ था, फायरिंग हुई थी और वो मामला पुलिस कह रही है कि वो फर्जी था। इन्होंने खुद सुरक्षा लेने के लिए अपने ऊपर हमला करवाया था और हमला करने वाले गिरफ्तार भी हुए। क्या आपको इसकी जानकारी है? पहले तो आप एक बात बताइए कि हमने नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। इन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन वहाँ से शुरू करनी चाहिए थी वो नहीं की। एक खाना पूर्ति करके और उसके पीछे पुलिस की मंशा क्या है ये नहीं पता। खाना पूर्ति करते हैं, आप लोगों को बुलाते हैं 5-10 मिनट, जो रोल आपको शायद वहाँ करना चाहिए था वो आपने यहाँ पर किया। पहली चीज़ तो आपने वहाँ की पूछताछ को बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दिया और आप उल्टा हमारे ऊपर पलटवार कर रहे हैं। सुरक्षा लेने के लिए हम ये काम करेंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके परिवार का पुलिसिया दमन किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए ये कोई नई बात तो है नहीं। उन्होंने कई बार मुझे हाउस अरेस्ट किया है और पूरे मेरे अपार्टमेंट को छावनी में तब्दील कर दिया। एक महिला के साथ आप इस तरह की रवैया कर सकते हैं तो ये तो मेरे भाई का मामला है, मेरे फादर का मामला है। तो आप पुलिस से तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो ये थी सुमैया राणा जो बता रही हैं कि कहाँ की पुलिस थी, कौन थे, इनको बताया भी नहीं गया कि वो घर के अंदर क्यों दाखिल हुए, लेकिन मांगने पर भी उन्होंने कहने पर भी वारंट नहीं दिखाया। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और न्यूज़ 18 से बातचीत में शाह मुनव्वर राणा ने पुलिस पर परेशान करने का आरोप लगाया। मुनव्वर राणा ने कहा कि अगर बेटे पर किसी तरह के आरोप लग रहे हैं तो उसका फैसला अदालत करेगी। देखिए, ऐसा है कि फर्जी है या नहीं है, इसका फैसला अदालत करती है, पुलिस करती है, तफ्तीश करती है।
लेकिन इस गुंडागर्दी की हम इजाज़त नहीं दे सकते हैं। सिर्फ हम गुंडागर्दी के खिलाफ हैं। बाकी पुलिस इतनी होशमंद है, तो जब उनको मालूम है एक मामला चल रहा है, तो उन्हीं लोगों के खिलाफ ये FIR भी की गई। तो उनके साथ क्या है, उनको बुलाया, उनको गुड़ खिलाया, लड्डू खिलाया और छोड़ दिया। आपने उनसे तो पूछा नहीं, आप उनसे भी पूछते। और मालूम हुआ कि यहाँ वो दबिश दे रहे हैं, आप मेरी इज्जत को खाक में मिलाने के लिए। और इसी पर बातचीत करने के लिए रायबरेली से मोहन और लखनऊ से ऋषभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम पहले मोहन के पास चलेंगे। मोहन, शुरुआत रायबरेली से होती है इस पूरे मामले की। क्या वहां पर हुआ था जिसके बाद रायबरेली पुलिस लखनऊ पहुंची? जी नीलो, आपको बताना चाहेंगे घटना बीती 28 जून की है, जब शाम के वक्त जो है मुनव्वर राना के बेटे तबरेज राना एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने जाते हैं और वहीं पे उनके गाड़ी के ऊपर बाइक सवार 2 हमलावर जो है उनके ऊपर फायरिंग कर फरार हो जाते हैं। जैसे ये घटना पुलिस के संज्ञान में आती है तो हाई प्रोफाइल मामला होने के चलते पुलिस तुरंत ही अपनी टीमें लगाती है, इस मामले में जांच तेज करती है। और उसी दिन लगभग रात के 10:30 बजे तक तबरेज राना से पूछताछ हुई। उन्होंने जिनके ऊपर आरोप लगाए थे उनसे भी पूछताछ हुई। पुलिस ने CCTV कैमरे खंगाले। करीब पुलिस के सूत्रों के माने तो लगभग 150 CCTV फुटेज खंगाले गए, जिसमें बिल्कुल। तो मोहन, कहा जा सकता है पुलिस ने ये कहा कि जो मुनव्वर राणा का बेटा है वो फरार चल रहा है, उसी को ढूंढते ढूंढते वो पहुंची लखनऊ। ऋषभ भी है। ऋषभ, मुनव्वर राणा के बेटे को ढूंढते ढूंढते रायबरेली पुलिस पहुंची लखनऊ में, लेकिन जिस पुलिसिया कार्रवाई पुलिस कह रही है हम अपनी कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन मुनव्वर राणा इसे गुंडागर्दी करार दे रहे हैं। जी देखिए, अब तो तमाम बातें साफ हो गई हैं रायबरेली पुलिस की ओर से। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद बिल्कुल कह दी है कि ये मामला सीधे जुड़ा हुआ है तबरेज पर जो फर्जी हमले की FIR हुई थी उसे। तबरेज मुनव्वर राणा के सुपुत्र हैं। इन्होंने अपने कुछ रिश्तेदारों के खिलाफ एक FIR दर्ज कराई थी कि उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है, फायरिंग की गई है। और उसी मामले की तफ्तीश के दौरान जब ये मामले का खुलासा हुआ, कुछ CCTV फुटेजेस भी हैं रायबरेली पुलिस के पास, जिससे ये पता चलता है और पुलिस की जांच में भी साफ हुआ है कि तबरेज ने खुद अपने तो जल्दी से ये बता दीजिए कि बिना वारंट का आरोप लगा रहे हैं मुनव्वर राणा हो चाहे उनकी बेटी हो, कह रहे बिना वारंट के पहुंच गए थे, क्या ऐसा भी था क्या? देखिए, आरोप तो यही है। अभी ये इस बात का खुलासा खुद रायबरेली पुलिस ने नहीं किया कि वो गए थे जब दबिश के लिए तो उनके पास वारंट था या नहीं था। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस इस तरह के पुलिस के ऊपर आरोप लगते रहते हैं। अब देखना यही होगा कि रायबरेली पुलिस बगैर वारंट के गई थी या नहीं। अभी तक सफाई नहीं आई रायबरेली पुलिस की ओर से बाबत कोई भी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।